राजस्थान में रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रमेश रुलानिया हत्याकांड में शामिल शफीक खान की प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद अब प्रशासन ने गैंगस्टर आनंद पाल के टॉर्चर हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से मांग की थी कि वो यूपी की तर्ज पर गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे और इंटरपोल के जरिए विदेश भाग गए गैंगस्टर को वापस भारत लाकर कार्रवाई की जाए। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन भले ही अभी तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन इस घटना के बाद और बेनीवाल की मांग करने के बाद जिला प्रशासन योगी मॉडल अपनाता नजर आ रहा है। आज लाडनू पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में आनंद पाल के टॉर्चर हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की है। हालांकि आनंद पाल के इस टॉर्चर हाउस को प्रशासन ने उसकी फरारी के बाद ही जब्त कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने आनंद पाल को जून 2017 को एनकाउंटर में मार गिराया था और अभी यहाँ दूसरी बिल्डिंग में महिला महाविद्यालय चल रहा है। आनंद पाल के फार्म हाउस में बने इस टॉर्चर हाउस में एक ऐसा वक्त था जब आनंद पाल की गैंग के लोग किसी से वसूली के लिए उसका अपहरण करते थे और उन्हें इसी टॉर्चर हाउस में रखकर यातनाएं दी जाती थी। इस टॉर्चर हाउस के बारे में बताया गया है कि यहाँ महिला कॉलेज होने से यह बिल्डिंग लड़कियों में भय पैदा करती थी। इसकी कोई उपयोगिता नहीं होने से इसको मिटाया गया है। काफी साल पहले आनंद पाल की फरारी के समय इस खेत और उसमें बनी बिल्डिंग को सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। यहाँ खेत में उस समय फसलें खड़ी थी। पुलिस की मदद से राजस्व विभाग ने इसे अपने कब्जे में लेकर इस पर बोर्ड लगा दिया था। उस समय भी यही प्रचारित किया गया था कि यह आनंद पाल की बेनामी संपत्ति है और यह स्थान व भवन आनंद पाल द्वारा लोगों को बंधक बनाकर उन्हें टॉर्चर करने के काम में लिया जाता था। जानकारी मिली है कि यह कृषि भूमि सीता देवी की थी। प्रशासन द्वारा उसको बुलाकर यह संपत्ति राजहक में समर्पित करवा ली गई थी। उसके बाद 2022 में इस पूरी कृषि भूमि को राजकीय कन्या महाविद्यालय को सुपुर्द कर दिया गया था और यहाँ कॉलेज का पूरा भवन भी सरकार द्वारा बनवाया गया था। सरकारी महिला कॉलेज का उद्घाटन कर इस भवन में शुरू भी कर दिया गया। हालांकि इस भूमि को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार की मनमानी और एक दलित महिला को दबाव में लेकर की गई कार्रवाई के विरोध में सीता देवी हरिजन ने मुकदमा दायर कर रखा है और वह विचाराधीन भी है। इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई का किया जाना यहाँ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं आज टॉर्चर हाउस को गिराकर पुलिस और प्रशासन अपराधियों को कड़ा संदेश देना चाहती है। हाल ही में हुए रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद मामले के एक सह आरोपी शफीक की बिल्डिंग के चौथे माले को पुलिस प्रशासन ने पहले ही गिरवा दिया है और उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर बने उसके जिम को सीज कर दिया गया था। रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग का एक शातिर बदमाश है जो कभी आनंद पाल के लिए काम करता था और अभी रोहित गोदारा के साथ गैंग लीडर है। वीरेंद्र के इशारे पर ही व्यापारी रमेश रुलानिया की फिरौती नहीं देने पर हत्या की गई थी। आनंद पाल की फरारी के बाद उस समय पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने आनंद पाल गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियां जब्त कर कुर्क की थी, जो करोड़ों रुपए की संपत्तियां थी, जिन पर गैंग के सदस्यों ने लोगों को डरा धमकाकर इन पर कब्जा किया था। अब यह कार्रवाई देखकर ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े लोगों के साथ भी पुलिस एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते दिख रही है ताकि अपराधियों पर आर्थिक लगाम लग सके।